हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वर्णमाला की अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार जरूर सभी लोग देखें। शुरू करते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और इनको ह्रस्व स्वरों को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आगत स्वर। आगत स्वरों की संख्या 1। अग्र स्वर। अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4। मध्य स्वर। मध्य स्वर की संख्या 1। मध्य स्वर कौन सा होता है? आ। पश्च स्वर। पश्च स्वर है बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आ। संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत्त स्वर, इनकी संख्या है 2। ए, ओ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला, वा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। सा, 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 हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको बोलने पर ऊष्मा प्रकट होती है। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा स्वर किसके मिलने से बना है, तो देखते हैं। संयुक्त व्यंजन। पहला संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बना है? का, धन, स्रा के मेल से बना है। और त्रा किसके मेल से बना है? त्रा बना है ता प्लस रा। ज्ञा किससे बना है? जा प्लस इया, इससे बना है ज्ञा। स्रा किससे बना हुआ है? सा प्लस रा, इससे बना है स्रा। आगे देखते हैं। अर्ध स्वर, अर्धवर। अर्ध स्वर या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं? रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ला को। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अघोष। अघोष किसे कहते हैं? अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण। प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। और फा, सा, सा, शा, ये भी अघोष होते हैं। ये भी वर्ण अघोष वर्ण होते हैं। सघोष या घोष दोनों एक ही चीज है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। और इसके अलावा या, रा, ला, वा, हा और ये डा। डा के नीचे बिंदी है और ढा के नीचे भी बिंदी है। इनको भी सघोष या घोष कहते हैं। और इनका क्या नाम होता है? डा और ढा। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और ये व्यंजन, इनको किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको भी अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये सभी महाप्राण होते हैं।